मूवी शुरू होती है यहाँ से। एक आर्किटेक्ट को दिखाया जाता है, इनका नाम जॉन होता है। अपने मैरिड लाइफ को लेकर ज़्यादा परेशान रहा करता था क्योंकि अपनी पत्नी के साथ नहीं बनता था। इनका एक छोटा बेटा था जो कि अपने पेरेंट्स के अनबन से परेशान था। जॉन अपने साइट पर काम कर रहा होता है, तभी इसको ख्याल आता है, ओह मेरे बेटे का बर्थडे है। सोचता है आज जाके अपने वाइफ से समझौता कर लेगा कि दोबारा उससे ना लड़े ताकि हमारा बेटा खुश रहे। अब जॉन काम करके घर जाता है, प्लान के मुताबिक अपने वाइफ से समझौता कर लेता है। उनका बेटा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वे लोग साथ बैठे होते हैं। टीवी पर न्यूज आती है। न्यूज में आ रहा था बहुत सारे दुनिया में कॉमेट्स यानी धूमकेतु आने वाले हैं। सब लोग बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि एक बरमूडा ट्रायंगल में गिर चुका था। काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। जॉन जल्दी बाहर जाता है। वहाँ देखता है कि वहाँ एक तेजी से हवा का लहर आता है। वहीं जॉन गिर जाता है। आसमान में पंछी इधर उधर उड़ रहे होते हैं और घर के शीशे टूट जाते हैं। बहुत डर जाता है। एक कॉमेट्स धरती पर गिरने की वजह से इतना तबाही, इसका मतलब ये खबर सच है, झूठी नहीं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तभी जॉन के फ़ोन पर मैसेज आता है जो कि जॉन के लिए व्यक्तिगत चेतावनी था। फिर टीवी पर आ जाता है जिसे दूसरे लोग भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं कैसे राष्ट्रपति हैं, हमारे परिवार केवल आपके ही परिवार को चुना है, क्या हम इंसान नहीं हैं। जॉन के घर से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। अब जॉन का परिवार अपना तैयारी करने लगते हैं। इनके बेटे को डायबिटीज होती है, उसका इंसुलिन भी साथ रखते हैं। जब अपना गाड़ी लेकर निकलने लगते हैं तभी उनके सामने एक औरत आती है। कहती हमारे बेटे को भी अपने साथ लेकर जाओ। मैं नहीं चाहती मेरे साथ मेरा बेटा भी मर जाए, प्लीज़ रिक्वेस्ट करती है। क्योंकि वो लोग किसी को ऐसे नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि किसी को अपने साथ लाना अलाउ नहीं था। ये ज़्यादा बुरी बात होती है। पर वे लोग जैसे तैसे करके आर्मी बेस तक पहुँच जाते हैं जहाँ से इन्हें निकलना था। वहाँ पर काफ़ी प्लेन खड़े थे जिससे इन लोगों को निकलना था। वे बाकी सारे लोग के साथ खड़े हो जाते हैं। तभी जॉन को याद आता है, ओह मेरे बेटे का इंसुलिन गाड़ी में ही रह गया है। अपने वाइफ से कहता है तुम प्लेन में जाकर बैठो, मैं इंसुलिन लेकर आता हूँ। ज़्यादा समय गुजर जाता है, जॉन वहाँ पर नहीं आता है। तभी उनका वाइफ परेशान होकर सिक्योरिटी से कहती है मेरे पति बाहर मेडिसिन लेने गए थे, अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। सिक्योरिटी कहता है कृपया आप उनका इंतज़ार कर लें। बट जॉन के वाइफ से गलती हो जाती है क्योंकि जिस प्लेन में लेके जा रहे होते हैं उनका नियम बना था कि पेशेंट को नहीं ले जा सकते थे। तभी जॉन के वाइफ उनके बेटे को अपने साथ लेके जाते हैं। इधर जॉन को दवा मिल जाती है, वापस आता है। यहाँ आके अपने बीवी बच्चे को आवाज़ देने लगता है पर वहाँ कोई नहीं था। सोचता है शायद प्लेन में जाके बैठ गए हैं, मैंने इन्हें कहा था। तभी प्लेन के अंदर आ जाता है। इनका बेटा वाइफ नहीं मिलते हैं। फिर जाके बैठ जाता है। सोचता है हो सकता है कहीं और जगह होंगे, शायद ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएं। प्लेन में जॉन के हाथ में दवा देख लेता है। पूछता है तुम्हारी है। जॉन कहता है नहीं मेरे बेटे की है। कहता है इस मेडिसिन के साथ आप यहाँ कैसे आ गए हैं, क्योंकि पेशेंट को बाहर रोक रहे हैं। ये सुनकर जॉन परेशान हो जाता है, मेरा बेटा भी पेशेंट है, ज़रूर रोक लिया होगा। प्लेन से बाहर जाने लगता है। तभी उसे रोक लेते हैं क्योंकि प्लेन से कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता था, जगह ख़त्म हो गई थी। तभी बाहर के लोग बात सुनकर लोग गुस्से हो जाते हैं, इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँचे, अंदर नहीं ले रहे हैं, हमारी जानें महत्वपूर्ण नहीं है। तभी उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन पर फायरिंग करने लगते हैं। इधर जॉन की वाइफ सिक्योरिटी से गुजारिश करती है मुझे जाने दे, मेरे हस्बैंड वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि वे बड़े इंजीनियर हैं। गवर्नमेंट्स की तरफ से उन्हें मैसेज आया था पर उस तरफ फायरिंग के वजह से फ्यूल लीक करने लगता है। वहाँ पर आग लग जाती है। वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। वहाँ पर आग लग जाती है, बहुत लोग भी मारे जाते हैं। अब इधर जॉन की वाइफ परेशान हो जाती है कहीं इस ब्लास्ट में जॉन को कुछ न हो गया हो। जॉन को ढूंढने लगती है पर जॉन कहीं नज़र नहीं आता है। तभी जॉन की वाइफ एक चिट पर लिखती है, जॉन मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ, मुझे वहीं पर मिलना, आपकी पत्नी। लिखकर अपने गाड़ी के शीशे पर चिपका देती है ताकि अगर हम ना मिले अपने गाड़ी के पास आकर पढ़ ले। तभी जॉन की वाइफ इधर से जाने लगती है। जॉन अपने वाइफ बेटे को ढूंढ रहा होता है, वे लोग कहीं नज़र नहीं आते। जब अपने गाड़ी के पास आता है शायद इसमें बैठे ना हो, तभी गाड़ी पर उसे वो नोट्स मिलता है। पढ़कर काफ़ी खुश हो जाता है, शुक्र है मेरा फैमिली मिल गई और सुरक्षित है। तभी यहाँ जॉन के वाइफ और बेटे को देखते हैं जो कि स्टोर की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे वहाँ
जाते हैं, वहाँ फायरिंग होती है। वहाँ से जॉन बचाकर आ जाती है जॉन की पत्नी। तभी एक कार नज़र आती है। जॉन की पत्नी कार में बैठे आदमी को कहती है, हम दोनों को अंदर आने दें, हमें इस पते पर पहुंचा दें प्लीज़। वे आदमी कार अंदर बैठा लेता है। उन दोनों में बातें होने लगती है। जॉन की वाइफ उसे बता देती है उन्हें प्लेन में जाना था। वे लोग बहुत बुरे हैं, मेरे बेटे को नहीं आने दिया क्योंकि इसे डायबिटीज़ है। उसे सारी कहानी बता देती है किस तरह अपने हस्बैंड से बिछड़ गई थी। ड्राइव कर रहा आदमी सारी बात सुन लेता है। कहता है, सच में उन लोगों ने तुम्हें बुलाया फिर आने नहीं दिया? ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है। उस आदमी की अजीब लग रहा थी। कहता है, मैं खुद दोबारा वही छोड़ के आ जाऊँगा। जॉन की वाइफ कहती, नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर ब्लास्ट हो गया है, दोबारा वहाँ गया वे लोग इसे पकड़ लेंगे क्योंकि इसे पेशेंट है, वहाँ पर अलाउ नहीं है पेशेंट। आदमी कहता है, चुप करो तुम। बड़े बुरी तरह से गाड़ी से बाहर उसे निकाल कर फेंक देता है। तभी जॉन की वाइफ चिल्लाने लगती है, मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? वे रोड पर गाड़ियों से मदद मांगने लगती है। यहाँ जॉन को देखते हैं जो बीबी को ढूंढ रहा होता है। तभी कुछ टीनेजर का ग्रुप नज़र आता है जो कि वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं। ये सोचते हुए कि दुनिया ख़त्म हो रही, क्यों मस्त पार्टी कर लें। तभी कहीं दूर धूमकेतु का एक हिस्सा गिरते देखते हैं। वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, हर तरफ खामोशी हो जाती है। तभी जॉन अपने फैमिली के खातिर परेशान हो जाता है। वहाँ पर एक ट्रक दिखाई देता है, वहाँ पर कुछ लोग थे और ट्रक कनाडा जा रहा होता है। तभी जॉन उस ट्रक में बैठ जाता है ताकि रास्ते में मेरा बेटा बीवी मिल जाए, क्योंकि जॉन की बीवी के फादर का घर कनाडा ही होता है। जॉन को ट्रक में एक लड़का मिलता है। जॉन को कहता है, हमारी गवर्नमेंट कुछ खास लोगों को चुना है क्योंकि हमारी मदर एक डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें बताया है कि धूमकेतु गिरने के वजह से दुनिया बर्बाद हो जाएगी, सारी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा, बिल्डिंग दोबारा बनाने के लिए ज़रूरत होगी, जैसे कि तुम बताया आर्किटेक्ट हो, गवर्नमेंट्स को तुम्हारी ज़रूरत होगी। वे अपने मतलब के लिए लेके जा रहे हैं तुम्हें। मेरी मदर जैसी कई डॉक्टरों को बुलाया है, आखिर कोई बीमारी हुई तो उसे सही किया जाए। बताता है कि हम कनाडा पहुंचेंगे, शायद यहाँ आखिरी एक फ़्लाइट है जो कि ग्रीनलैंड पर जाएगी, जो कि सुरक्षित हाउस ग्रीनलैंड में ही है। हम चुपके से जाएंगे, तुम तो आर्किटेक्ट हो, तुम आसानी से जा सकते थे, और तुम सेलेक्ट हो, फिर तुम ऐसे क्यों, बताओ। जॉन कहता है, हाँ भाई मैं तो सेलेक्ट था, बट मैं कुछ समस्या की वजह से प्लेन से बाहर आया, फिर वापस देखा तो मेरी पत्नी बेटे नहीं मिल रहे हैं, हमें पहले उन्हें ढूंढना है। सारी बात उसको बताता है। कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं, कहते हैं तुम्हें गवर्नमेंट सेलेक्ट किया है, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना ज़रूरी है। तभी उन लोगों से फाइट शुरू हो जाती है। ट्रक में जो लड़का था वो आके बचाता है, बचाते समय बेचारा मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में वही आदमी ड्राइव कर रहा था जिसने जॉन की पत्नी को निकाला था और उसकी अपनी बीवी के साथ था। वो अपनी बीवी से कहता है, ये बच्चा सिलेक्टेड फैमिली में से है, इसकी वजह से हम दोनों भी शेल्टर हाउस जा सकते हैं। आदमी अपनी बीवी के साथ बच्चे को गोद में उठाकर बेस तक पहुंच जाता है। वहाँ गार्ड उसे रोकता है, कहता है, देखो मेरे बेटे के हाथ में पट्टी बंधी है और हम दोनों का पट्टी जल्दी में कहीं गुम हो गया है। आप देख रहे हो यहाँ माहौल बहुत ही बिगड़ता जा रहा है, आप हमें आने दो प्लीज़। तभी तो बच्चे ने बहुत चालाकी से रोने लगता है, कहता है, इन लोगों ने किडनैप किया है, हमें बचा लें प्लीज़। वहाँ ऑफिसर सब कुछ समझ जाता है, उस बच्चे को नर्सिंग कैंप में लेके चला जाता है। इधर जॉन की वाइफ परेशान होती है, किस्मत से उसे कोई लिफ्ट दे देता है। वे आर्मी बेस तक आ जाती है। वहाँ पहुँच के पूछती है, क्या आप लोग छोटे बच्चे को देखा? वे लोग अपने बेटे की पहचान बताने लगती है। तभी एक ऑफिसर उसे नर्सिंग कैंप लेकर जाता है। सही नर्सिंग होम पहुँचती है, वहाँ एक डॉक्टर बताता है, आपके बेटे को हमने दवा दे दिया है, कृपया घबराए नहीं, ये यहाँ अच्छा है। वहाँ तुरंत जाके गले लगा लेती है। जॉन की वाइफ एक नर्स से कहती है, क्या आप मेरे पिताजी के घर पहुँचवा देंगी? उसे पता बताती है अपनी। नर्स कहती है, ओके ठीक है, वहाँ के लिए बस जाती है, मैं आपको बिठा दूंगी। इनकी वाइफ खुश हो जाती है। तभी बस के माध्यम से वहाँ पहुँच जाती है, अपने पिताजी के घर के करीब होती है। जॉन बड़ी ही मुश्किल से पहुँच जाता है। जॉन घर जाके पूछता है अपने वाइफ के पिताजी से, क्या आप हमारी बीवी यहाँ आई थी? उसके पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा। वहाँ लोग काफ़ी परेशान हो जाती हैं ये बात सुन के। जॉन कहता है, परेशानी बढ़ने वाली है, पृथ्वी से कॉमेट्स टकराने वाली है, अगर यहाँ समय से न पहुँचे तो क्या होगा? तभी उसके पिताजी कहते हैं, बंद करो बकवास, सब तुम्हारी गलती से, मैंने अपने बेटी और उसके बेटे को ख्याल नहीं रख पाया आपने।
तुम दोनों को साथ क्यों नहीं लेकर आए? तभी जॉन प्रार्थना करता है मेरी बीवी और बेटा सेफ हो। तभी जॉन की बीवी की कॉल आता है, कहती है हम घर के बहुत करीब हैं। तभी जॉन कहता है हम अभी आते हैं। जॉन आता है, तभी उसकी बीवी मिल जाती है, जाके गले लगाता है, कहता है हम तीनों सेफ हैं। जॉन अपने पत्नी से कहता है कमेंट्स के कुछ अंश यहाँ गिरने वाले हैं। गवर्नमेंट ने ग्रीनलैंड में शेल्टर हाउस बनाया, हमें वहाँ जल्द ही जाना होगा। तभी वे लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन की बीवी अपने फादर को चलने को कहती है। वे कहते हैं नहीं बेटा, हमारी उम्र भी हो गई है, आखिरी पल मैं अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहता हूँ, जहाँ पर पला बढ़ा हूँ, और मौत तो आनी है एक दिन, हम लोग तो उसे नहीं रोक सकते हैं। वैसे हम प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे, तुम लोग जाओ, अपना ख्याल रखना। जॉन की पत्नी काफ़ी दुखी होती है। फिर वहाँ से अपने कार में बैठकर जाने लगते हैं। देखते हैं कि कॉमेट्स के छोटे कण पृथ्वी की तरफ आते दिखते हैं। जहाँ गिर रहे थे वहाँ आग लग जाती थी, और गाड़ी के ऊपर गिर रही थी गाड़ी वहीं ब्लास्ट हो जाती थी। हर तरफ ट्रैफिक, डेड्स बॉडी दिख रहा था। जॉन अपने पत्नी से कहता है परेशान न हो, इस तरह हिम्मत मत हारो, हमें अपने बेटे को बचाना है, हमें अपने बेटे के लिए हिम्मत दिखानी होगी। लास्ट फ्लाइट कनाडा से ग्रीनलैंड जा रही है, हमें जैसे तैसे करके वहाँ जाना होगा। काफ़ी लेट थे, बहुत तेज़ी से गाड़ी भगा रहे थे। प्लेन आखिरी थी, वह रनवे पर था, टेक ऑफ करने वाला ही था। तभी जॉन अपनी गाड़ी प्लेन के सामने ले आता है। तभी पायलट बाहर आता है, बहस करने लगता है तुम पागल हो गए हो। तभी जॉन कहता है, रिक्वेस्ट करता है हमें तो बाकियों का नहीं पता है, हम यहाँ पर हम जीवित बचे लोग हैं, प्लीज़ हमें अंदर आने दो, हमारे पास छोटा बेटा है, बट हम लोग सिलेक्टेड परिवार में से हैं। पायलट उन्हें अंदर लेके आता है। प्लेन ग्रीनलैंड तक पहुंच गया था, पर अभी तक लैंड नहीं। कुछ दूरी पर धूमकेतु कॉमेट गिरता है, जिससे बड़ा ब्लास्ट होता है। इसकी ज़्यादा शक्ति होती है, प्लेन तक उठती है, प्लेन जाके पहाड़ से टकरा जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन का आगे का हिस्सा खराब हुआ था, उसका सिस्टम रुक गया था। अच्छी बात यह इसकी कोई नुकसान नहीं हुआ था। तभी सारे लोग हाथ हिलाने लगते हैं। सामने आर्मी थी, आर्मी आती इन लोगों को रेस्क्यू कर लेती है, शेल्टर हाउस लेके चली जाती है, जो बहुत बड़ा बंकर जैसे था। वे वक्त आ गया था, पूरे दुनिया पर कॉमेट गिर चुका था, बाहर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पूरी दुनिया खत्म होने लगता है, बहुत तेज ध्वनि कंपन होता है। शेल्टर हाउस में भी लोग कांप रहे थे, लोग डर जाते हैं। जॉन अपने परिवार को गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में बाहर की दुनिया पूरा खत्म हो चुका था, जो कॉमेट गिरने वाला था वो गिर चुका था, अब कोई कॉमेट गिरने वाला नहीं था, जो कि हर जगह जहरीली गैस फैल गई थी। उस सेफ हाउस के कुछ नियम थे, इसलिए उन्हें कुछ महीने अंदर ही रखा गया था। जैसे कुछ महीने के बाद बाहर आते देखते हैं पूरे दुनिया तहस नहस हो चुका था। बहुत प्रार्थना करते हैं हम तो बच गए। उन्हें खबर मिलता है कि दुनिया में छोटे छोटे शेल्टर हाउस बना है, इनके जैसे कुछ और लोग भी बचे हैं। तब सब मिलकर सोचते हैं एक नई दुनिया बनाएंगे।